हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैंडोल एंड कॉपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। इसमें जो इमेज यहाँ पे दिखाई गई है दो साइंटिस्ट की। पहला है आपका कॉपेन, ये आपके क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, एंड दूसरे आपके बॉटनिस्ट जिनका नाम है कैंडोल। इन दोनों की हम क्लासिफिकेशन को अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब हम कैंडोल का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखते हैं। अल्फांसो दी कैंडोल जो कि एक स्विस बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1874 में अपना क्लासिफिकेशन जो था क्लाइमेट का उसको प्रपोज किया, जो कि वेजिटेशन पे बेस्ड था। और उन्होंने 5 बेसिक टाइप में इसको आइडेंटिफाई किया, प्लांट्स के बेसिस पे, वेजिटेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे उन्होंने उसको 4 टेम्परेचर टाइप्स में कैटेगराइज किया, और एक जो कैटेगरी थी वो ड्राइनेस टाइप की थी। तो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली 5 क्लाइमेटिक जोन की बात की। पहला था आपका मेगा थर्मल जोन, जो कि आपका आ जाता है ट्रॉपिकल जोन। और यहाँ पे जो टेम्परेचर पाया जाता है वो आपका कूलेस्ट मंथ का 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, रेनफॉल देखने को मिलती है थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे हमें कोई विंटर सीजन देखने को नहीं मिलता। तो इस टाइप का जो टेम्परेचर पाया जाता है उस टाइप में हमें एवरग्रीन प्लांट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। दूसरा उन्होंने बताया जेरोफाइटिक जोन। जो जेरोफाइटिक जोन है वो आपका डेजर्ट रीजन में आता है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होती है। यहाँ पे जो इन्वेपोरेशन होता है वो आपका प्रिसिपिटेशन से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस रहती हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो आपके एक सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, जो कि ऐसे प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो आपके एक्सट्रीम एरिडिटी कंडीशन में स्टैंड कर सकें, मतलब वहाँ पे रह सकें। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इसमें इसको हम जेरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, जिनके पास अपनी ओन मॉइस्चर प्रिजर्विंग कैपेसिटी होती है, जो कि इनके लॉन्ग रूट सिस्टम होते हैं, थिक बार्क्स होते हैं, वैक्सी लीव्स होती है, थॉर्न्स एंड लिटिल यहाँ पे हमें लीव्स देखने को मिलती है, मोटे पत्ते देखने को मिलते हैं हमें। और फिर आता है हमारा मीजोथर्मल जोन। मीजोथर्मल जोन जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कोल्डेस्ट मंथ का वो 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, एंड -3 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है। वाइल जो एवरेज टेम्परेचर होता है वार्मेस्ट मंथ का वो कितना रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे प्लांट जो है वो आपके अडॉप्ट करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन को। फिर आता है आपका माइक्रोथर्मल जोन। माइक्रोथर्मल जोन आपका टेम्परेट रीजन को में आता है, जहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है कोल्डेस्ट मंथ का वो -3 डिग्री से बिलो रहता है, एंड एवरेज टेम्परेचर जो रहता है वार्मेस्ट मंथ का वो 10 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है, लेकिन 22 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे वो बिलो रहता है। तो यहाँ पे हमें बोरियल डेसिडियस और स्टीपी टाइप वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा हेकेस्टोथर्मल। हेकेस्टोथर्मल जो है वो आपका पोलर रीजन वाले क्लाइमेटिक रीजन्स में आता है, जहाँ पे हमें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें परमानेंट आइस कवर देखने को मिलता है। जो आर्टिक और जो पोलर एरियाज होते हैं वो इस रीजन में आते हैं। अगर हम टुंड्रा रीजन की बात करें तो यहाँ पे हमें टुंड्रा बायोम टाइप वेजिटेशन देखने को मिलती है, जो कि लाइचेंस एंड मॉसेस को सपोर्ट करती है। तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन था, ये कैंडोल का क्लासिफिकेशन था क्लाइमेटिक। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन क्लासिफिकेशन है वो कॉपिन का माना जाता है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है। ये कैंडोल का क्लासिफिकेशन बेसिक क्लासिफिकेशन है, और इसी के बेसिस पे कॉपिन ने अपने क्लासिफिकेशन को बनाया था, इसी का बेस लेके। तो कैंडोल का क्लासिफिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कॉपिन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, जो कि वर्ल्ड के बेसिस पे था। व्लादिमीर कॉपिन जो कि एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड ज्योग्राफर थे, उन्होंने कैंडोल की क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया। उन्हीं का बेस लेके इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया।
तो इन्होंने 1884 में अपना क्लासिफिकेशन दिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉपिन ने अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कब दिया, तो 1884 में दिया। तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया यहाँ पे कि हमें यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप यहाँ पे बताया वेजिटेशन का एंड क्लाइमेट का। जैसे कैंडोल ने अपना भी जो क्लासिफिकेशन किया था वो वेजिटेशन एंड क्लाइमेट के पैरामीटर के बेसिस पे किया था। इसी तरह कॉपिन ने भी जो अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें जो पैरामीटर्स लिए हैं वो आपके वेजिटेशन लिए हैं और क्लाइमेट लिए हैं। तो यहाँ पे जो रुडोल्फ जेजर थे उन्होंने भी कॉपिन की क्लासिफिकेशन में सब चेंजेस किए 1954 से 1961 के बीच में। और यहाँ पे इसीलिए जो कॉपिन का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कॉपिन जेजर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉपिन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसको हम और किस अदर नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है कॉपिन एंड जीजर, जिन्होंने कॉपिन के क्लासिफिकेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे। अब अगर हम कॉपिन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखें तो इन्होंने जब फर्स्ट टाइम जब इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया तो इनका बेसिक क्लासिफिकेशन था जिसमें इन्होंने कुछ कैपिटल लेटर्स इंक्लूड किए A B C D E और H। लेटर बाद में इन्होंने एक और लेटर ऐड किया H। तो ए का मतलब होता है आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो टेम्परेचर होता है कोल्डेस्ट मंथ का वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। दूसरा आता है बी। बी का मतलब होता है ड्राई क्लाइमेटिक जोन, जो आपका डेजर्ट वाला एरिया होता है जहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है प्रिसिपिटेशन से। सी आता है आपका वार्म टेम्परेट रीजन, जहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस उसे हमें कम टेम्परेचर देखने को मिलता है और -3 डिग्री सेल्सियस से हमें ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा डी। डी में आता है हमारा कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। तो यहाँ पे एवरेज जो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है वो कोल्डेस्ट मंथ का वो -3 डिग्री से कम होता है। फिर आता है आपका ई। ई आता है आपका पोलर रीजन, जहाँ पे एवरेज जो टेम्परेचर रहता है सारे मंथ का वो या तो कम रहता है, हाँ, -10 डिग्री सेल्सियस से उससे कम रहता है। अब फिर आता है आपका एच। एच का मतलब हो गया हमारा हाईलैंड्स। हाईलैंड्स जहाँ पे ये जो पूरा रीजन होता है वो आपका माउंटेन वाला रीजन होता है, जो हाइट पे हमें माउंटेन्स पे टेम्परेचर देखने को मिलता है जिसको हम हाईलैंड्स कहते हैं। ये कोल्ड रहता है एलिवेशन के कारण, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है हमारा जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है, जिसको हमने क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अब आता है हमारा ये इनका जो अपडेटेड क्लासिफिकेशन है, जो कि इन्होंने अपडेट किया अपना फर्दर 1931 एंड 1936 में, और इन्होंने इसमें कुछ और लेटर्स को ऐड किया। अब इसमें उन्होंने कुछ स्मॉल लेटर्स को ऐड किया सीजन ऑफ ड्राइनेस के बेसिस पे, जहाँ पे इन्होंने बताया कि एफ का मतलब होता है कि जहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होता, मतलब वहां पे रेनफॉल रहती है थ्रू आउट द ईयर। एम का मतलब इन्होंने बताया कि यहाँ पे आपका मानसूनल रेनफॉल देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ड्राई पीरियड में शॉर्ट देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल आ गया आपका इंडिया। इंडिया मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है। डब्ल्यू डब्ल्यू जहाँ पे आपको विंटर में ड्राई सीजन देखने को मिलता है, और एस का मतलब हो गया एस लेटर का समर ड्राई सीजन। फिर इन्होंने कुछ स्मॉल लेटर्स को भी और इंक्लूड किया, जैसे ए और बी। ए का मतलब हो गया जो कि समर सीजन के बेसिस पे था। ए का मतलब हो गया हॉट समर। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, हॉट समर में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वार्मेस्ट मंथ का वो 22 डिग्री सेल्सियस या उससे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और भी आता है जिसको हम कूल समर कहते हैं, जहाँ पे हमें जो एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है वार्मेस्ट मंथ का वो 22 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ और कैपिटल लेटर्स का यूज किया, जैसे एस और डब्ल्यू।
जो कि ड्राइनेस के बेसिस पे था। एस रिप्रेजेंट करता है सेमी एरिड, इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। दूसरा आता है आपका डब्लू, जो कि आपका एरिड ड्राइनेस में आता है, जो कि आपका डेजर्ट टाइप के करेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। फिर इन्होंने कुछ सब डिवीजन किया स्मॉल लेटर्स का, जिसमें आ जाता है आपका एच। एच का मतलब होता है आपका ड्राई क्लाइमेट, जो कि आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। फिर आता है आपका के, जो कि आपको ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है मिड लैटिट्यूड में। फिर इन्होंने कुछ सब डिवीजन किया कैपिटल लेटर्स का फादर, जहाँ पे इन्होंने टी और एफ को ऐड किया पोलर क्लाइमेट के बेसिस पे। और टी का मतलब हो गया जो टुंड्रा वाला जो परमाफ्रॉस्ट रीजन होता है, और एफ का मतलब हो गया आइस कैप वाला रीजन। तो अब हम यहाँ पे वो जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है कॉपिन का वो देखेंगे। अब यहाँ पे जो कॉपिन ने जो क्लासिफाई किया, जो हमने अभी टेबल्स पढ़े छोटे छोटे सब डिवीजन करके, अब हम उसको कंपोजिट करके जब पढ़ेंगे, तो जिसमें हमारा एएफ का मतलब हो गया थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल, जिसका मतलब हो गया कि ऐसा रीजन जहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है और यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होता, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा है। एएम का मतलब हो गया मानसून, मानसून का मतलब एएम मतलब यहाँ पे मानसूनल रेनफॉल होती है, तो ये भी ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा है। ए से जितने सारे लेटर्स हैं वो क्या डोनेट करते हैं आपके ट्रॉपिकल रीजन को। ए ए डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया विंटर सीजन ड्राई, ये भी आपको ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा है। और फिर आता है आपका बी एस एच का मतलब हो गया लो लैटिट्यूड वाले रीजन, यहाँ पे आपका स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, जो आपका सब एरिड कंडीशंस में पाए जाते हैं। महिल जो BWH जो यहाँ पे डोनेट किया कॉपिन ने, वो लो लैटिट्यूड रीजन आते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम हीट कंडीशंस पाई जाती है, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। BS के इन्होंने मिड लैटिट्यूड वाले रीजन्स के लिए डोनेट किया, जहाँ पे आपका स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है सब एरिड कंडीशंस। और BW के यहाँ पे इन्होंने मिड लैटिट्यूड के लिए डोनेट किया, जहाँ पे आपको डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अगर हम CFA की बात करें तो ये डोनेट करता है जहाँ पे आपको ड्राई सीजन्स नहीं देखने को मिलता, और यहाँ पे आपको समर हॉट देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको समर में रेनफॉल भी देखने को मिलेगी। अब फिर आता है आपका सी एस रीजन में आ जाता है कि यहाँ पे आपको समर ड्राई मिलेगा, बट यहाँ पे हमें आपको विंटर में रेनफॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि मेडिटेरियन क्लाइमेट को शो करता है, जो कि आपका टेम्परेट रीजन में होता है। फिर आता है आपका सी एफ बी वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे आपको ड्राई सीजन देखने को मिलेगा, और कूल हमें यहाँ पे आपको सॉरी ड्राई सीजन नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमें आपको कूल समर सीजन देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका डीएफ, डीएफ डोनेट करता है कि यहाँ पे भी आपको ड्राई सीजन नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको विंटर में सीवियरिटी देखने को मिलेगी। ये आपका कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है, जो कि हमने पढ़ा था। डी क्या डोनेट करता है आपका कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर आता है आपका DW, जो कि कॉन्टिनेंटल वाला जो क्लाइमेट है, जहाँ पे आपको विंटर में ड्राई सीजन देखने को मिलेगा एंड समर में आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। और फिर आता है आपका ईटी, ईटी का मतलब हो गया टुंड्रा क्लाइमेट, जहाँ पे आपको समर सीजन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको परमाफ्रॉस्ट, मॉसेस, लाइचेन टाइप की वेजिटेशंस देखने को मिलेगी। फिर आता है आपका ईएफ, ईएफ टाइप की क्लाइमेट में हमें यहाँ पे आपको परमानेंट आइस कवर्स देखने को मिलेगा। फिर एच, एच का मतलब हो गया यहाँ पे आपका हाईलैंड, आइलैंड वाला जो रीजन है। अब यहाँ पे जो कॉपिन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसको मैप के थ्रू शो किया गया है, जिसमें ये जो आपका ग्रे वाला रीजन है, यहाँ पे आपको पोलर क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और जैसे यहाँ पे रेड कलर से शो किया गया है वो आपका एरिड कंडीशंस वाले सारे एरिड रीजन्स होंगे। और फिर आपका जो
ब्लू कलर से शो किए गए हैं वो सारे आपके मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट वाले रीजन है। तो इस तरीके से आप इजीली पहचान पाओगे इस लेटर का, आपका मतलब आपको अब पता चल गया होगा क्लियरली, और आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक ज्योग्राफी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम कॉपिन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो अगर हम इंडिया के बेसिस पे देखें तो AMW का मतलब हो गया मानसून टाइप, जहाँ पे हमें शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन देखने को मिलता है। ये रीजन कवर करता है आपका साउथ मुंबई, जो वेस्टर्न शोर वाला रीजन है, जहाँ पे हमें रेनफॉल 300 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। फिर आता है आपका AS। AS का मतलब क्या है, मानसून टाइप, जहाँ पे ड्राई सीजन है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, समर ड्राई सीजन देखने को मिलता है, हाई सन पीरियड देखने को मिलता है। ये आपका कोरमंडल कोस्ट, तमिलनाडु वाला कोस्ट आ जाता है, जो आपका बॉर्डरिंग करता है आंध्र प्रदेश वाला रीजन, जहाँ पे आपको 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल देखने को मिलती है। यहाँ पे विंटर्स वेट होते हैं बट समर्स भी यहाँ पे ड्राई होते हैं। और फिर आता है आपका AW। AW आता है आपका ट्रॉपिकल सवाना टाइप। ये आपका ज्यादातर कौन सा रीजन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन आता है, जहाँ पे आपके एक्सेप्शंस में जो आपका कोरमंडल और जो मालाबार कोस्ट है उसको अगर हम छोड़े, तो सिर्फ जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो रीजन है, कोरमंडल और मालाबार कोस्टल वाले रीजन को छोड़ के, यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 75 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल देखने को मिलती है। फिर आता है आपका BSHW, जो कि आपका सेमी एरिड स्टेपी टाइप है, और यहाँ पे आपको रेन शेडो पोर्शंस देखने को मिलते हैं जो वेस्टर्न घाट्स के हैं। कंस्टेबली जो पोर्शंस आ जाते हैं आपके, यहाँ पे कुछ पोर्शंस आ जाते हैं आपके राजस्थान एंड जो एडजॉइनिंग एरियाज है हरियाणा एंड गुजरात के, वो इस रीजन में आते हैं, जहाँ पे आपको रेनफॉल 12 से लेके 25 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। फिर आता है आपका हॉट डेजर्ट टाइप BWHW, जहाँ पे आपका मेजोरिटी में जो वेस्टर्न राजस्थान है, जैसलमेर वाला जो रीजन है, वो आता है, जहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल देखने को मिलती है। फिर आता है आपका CWG, जो कि आता है आपका मानसून टाइप विद, यहाँ पे विंटर्स ड्राई रहते हैं। यहाँ आपका गेंगेटिक प्लेन वाला रीजन आ जाता है, जिससे राजस्थान आ जाता है, इसमें असम आ जाता है, इसमें मलबा प्लेट्यू आ जाता है जो कि इससे अफेक्टेड होता है, और यहाँ पे हमें रेनफॉल 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। फिर आता है आपका DFC, इसका मतलब हो गया कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप, जहाँ पे आपको समर शॉर्ट देखने को मिलती है। इसमें आती है आपकी जो आपका रीजन आ जाता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड कुछ पोर्शन असम के, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल देखने को मिलती है। फिर आती है आपकी ET। ET का मतलब हो गया टुंड्रा टाइप। ये आपके उत्तराखंड के जो माउंटेनियस वाले टरेन रीजन्स है वहां पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर आपका 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है ईयर टू ईयर। फिर आता है आपका ई का मतलब हो गया पोलर टाइप, जो कि आपको हाई जो पोर्शंस है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले, यहाँ पे हॉटेस्ट मंथ में जो टेम्परेचर रहता है वो 0 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वो इस वाले रीजन में आपको पोलर टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है, जहाँ पे स्नो रहती है, जो कि एक काइंड की प्रेसिपिटेशन है, वो स्नो के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे आपको इंडिया का कॉपिन का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है मैप के थ्रू। तो यहाँ पे जो ई वाला जो रीजन है वो आपका आ जाता है पोलर रीजन, जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट आ जाता है। और ईटी जो आता है वो आपका आ जाता है टुंड्रा रीजन, जो कि आपका उत्तराखंड वाला जो रीजन आ जाता है। राजस्थान वाला जो रीजन आता है उसमें आपका BWHW टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसको हम हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट कहते हैं। फिर आता है आपका BSHW, जो कि आपका सेमी एरिड टाइप स्टीपी टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है यहाँ पे। और कुछ आपका जो पेनिनसुलर जो वेस्टर्न घाट का जो लीवर्ड साइड है
यहाँ पे कुछ रीजन आ जाता है जो कि सेमी एरिड रीजन के अंदर आता है। फिर आपका ये जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, यहाँ पे आपको AMW क्लाइमेट देखने को मिलता है, मानसून टाइप, जहाँ पे ड्राई सीजन शॉर्ट होता है, यानी कि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। और दूसरा आता है आपका ये केरला वाला रीजन, जिसको हम AS से डोनेट करते हैं, जहाँ पे मानसून रहता है बट ड्राई सीजन भी रहता है समर में। फिर आता है आपका AW वाला रीजन, जिसको हम ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट डोनेट करते हैं, जो कि आपका पूरा पेनिसुलर प्लेट्यू वाला रीजन आ जाता है। फिर आपका जो नदर्न प्लेन वाला जो रीजन है, जिसको हम CWG से डोनेट करते हैं, मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। यहाँ पे जो जी है वो आपका गेंगेटिव टाइप क्लाइमेट आ जाता है, जो कि एक नया नया लेटर है जो इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि आपको अलग से आप याद रख लेना कि जी का मतलब हो गया गंगेटिक टाइप। फिर आता है आपका DFC वाला, जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, जहाँ पे आपको कोल्ड ह्यूमिड विंटर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे समर शॉर्ट मिलेगा। ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला रीजन है। अब ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये मटेरियल कलेक्ट किया है, और ये जो मटेरियल है आप जब इसके थ्रू पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी वे में मैंने इसको समझाया है। और ज़्यादातर जो क्रेडिट है वो अनिरुद्ध मलिक जो सर हैं, जिनकी वीडियो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ नहीं आ रही तो आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत इजी वे में बहुत अच्छी तरीके से कॉपिन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को समझाया है। और इससे इजी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी अनिरुद्ध मलिक की। फर्स्ट टाइम मेरे को भी, जब मैंने ये स्टडी किया था क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कॉपिन का, तो मेरे को समझ में नहीं आया, बट जब मैंने इनकी वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो मेरे को इजिली एक बार में याद हो गया सारा जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक ही बार में कॉपिन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो इजीली याद हो जाएगा और इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ वेबसाइट से मैंने ये सोर्स लिया है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।